हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए जेके एसएसबी क्लास 4 का मॉक टेस्ट 2। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले गाइस, आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस जो हैं, 1 से लेकर 100 तक एक पेज पे काउंट करके लिख लेने हैं, जिसमें आप आंसर टिक कर पाओगे कि कौन सा आंसर आप सही कर रहे हो और कौन सा गलत। मैं हर क्वेश्चंस के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर ये टाइम कम होगा तो आप पास कर सकते हैं वीडियो को और आंसर कर सकते हैं। तो जीके के लिए तो आई थिंक 5 सेकंड एनफ होते हैं, लेकिन रीजनिंग और साथ में मैथमेटिक्स के लिए आप पास कर करके वीडियो को देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बताऊंगा। मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगा मैथ और रीजनिंग के। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको सबसे पहले असेस कर पाओ। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक 100 काउंट नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं। तो आप पेज पे 1 to 100 लिख लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने करेक्ट किए हैं इस मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम जीके सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जीके जो है वो स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 60 से। तो गाइज, जैसे कि जीके सेक्शन 61 से स्टार्ट है, तो जीके के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। जीके और साथ में साइंस है। ठीक है, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वाज इन द ईयर। तो गाइज, आंसर है, आप आंसर गेस कर सकते हैं। मैं इसका आंसर 5 सेकंड के बाद बता दूंगा। आई थिंक आपने अभी तक आंसर गेस कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल शुगर इज द commonly used sweetener in the household. The chemical name for this sugar is। तो गाइज, 5 सेकंड का टाइम मैं दूंगा, तब तक आप आंसर गेस कर लो। आई थिंक अभी तक आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुक्रोज। नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इनमें से कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं करता है, वो आपको बताना है। 5 सेकंड दूंगा मैं आपको, आप आंसर गैस कर लो। तो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फरा बहार इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सिंबल ऑफ। तो ऑप्शन है हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रिज्म और साथ में इस्लाम। तो 5 सेकंड दूंगा मैं आपको, तब तक आप आंसर गैस कर सकते हैं। तो गाइज, अभी तक आपने आंसर गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोरास्ट्रिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए वॉर वॉज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला इन द ईयर 1757। दिस बैटल वाज नोन एज। तो गाइज, कौन सी बैटल थी ये? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ टरेन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चांदवार। तो गाइज, आपको 5 सेकंड दूंगा मैं, आप आंसर गैस कर लो इसका 65 क्वेश्चन का। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड। तो गाइज, ऑप्शन है हर्ट्ज, ओम, डेसिबल और साथ में मोल्स। तो 5 सेकंड दूंगा मैं आपको, आप आंसर गेस कर लो। आई थिंक अभी तक आपने गैस कर लिया होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 66 का सी, डेसिबल। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो नोन एज द इंडियन सिपाही म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रोक आउट इन द ईयर। तो गाइज, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1877 और ऑप्शन डी है 1907। गाइज, अभी तक आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली? तो गाइज ऑप्शन है बैम्बू, एलाइस्का और साथ में एलोवेरा, और लास्ट ऑप्शन है हिबिस्कस। तो गाइज अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है ए, बैम्बू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। खासाबा यादव won an individual Olympic bronze medal at the 1952 Summer Olympics held in। तो गाइज ये कहाँ पे हुए थे? तो आपको ये बताना है, जिसमें गोल्ड मेडल जीता था कसाबा यादव ने। तो ऑप्शन ए है मेलबर्न, बी हेलनिस्की और साथ में सी है टोक्यो और डी है म्यूनिच। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसके लिए 5 सेकंड में आपको दूंगा। आई होप आपने राइट आंसर इसका गैस कर लिया होगा। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेलसिंकी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्वीट माउंटेन स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द वैली बिटवीन द ब्यूटीफुल चिनारमार्ग एंड नूरपुर पास इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो गाइज ऑप्शन है योसमार्ग, बेसारन, फिरोजपुर नाला और साथ में बेताब वैली। 5 सेकंड आपको मैं दूंगा, आप आंसर गैस कर लो क्वेश्चन नंबर 70। तो गाइज आई थिंक आपने अभी तक इसका राइट आंसर गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोजपुर नाला। नेक्स्ट है 71। इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरबा विसारा नेम्ड संग्राम राजा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो गाइज ऑप्शन है कुतुबी, लोहारा, उत्पाला एंड हुना। तो आपको आंसर गैस करना है। 5 सेकंड मैं दूंगा। आई थिंक अभी तक आपने इसका राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहारा। संग्राम राजा जो थे वो लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन अक्टूबर 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरि सिंह? तो गाइज ऑप्शन है ए, युवराज करण सिंह, बी, शेख अब्दुल्ला, सी, बख्शी गुलाम मोहम्मद, डी, गुलाम मोहम्मद सदीक। तो गाइज 5 सेकंड में आपको दूंगा, आप राइट आंसर गैस कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 72। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज़ प्रोबेबली ओरिजिनेटेड बाय द मेंडरिंग ऑफ एल्यूवल डिपॉजिट्स? तो गाइज ऑप्शन है डल लेक, अहानसर लेक, नीलनाग लेक और साथ में शेखासर लेक। 5 सेकंड में आपको दूंगा, आप तब तक राइट आंसर गेस कर लो। 73 क्वेश्चन नंबर। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंसर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। द किंग्स नेम्ड टोरमना एंड मिहिरकुला बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो गाइज आंसर है गोनादिया, उत्पाला, हुना और कुतुम्बी। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, हुना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज कलहना विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर रीजन? तो गाइज ऑप्शन आपके सामने है, आप गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका सी जो है, राजतरंगिणी दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लेजेंडरी किंग्स ऑफ जम्मू। तो ये जम्मू जम्मू नहीं कश्मीर। तो ये सी, जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू was started by which of the following ruler in the history of जम्मू एंड कश्मीर? तो यहाँ पे पूछा है कि रघुनाथ टेम्पल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने करवाई थी?
तो इसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास, ए प्रताप सिंह, बी हरी सिंह, सी रंजीत सिंह, डी गुलाब सिंह। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज ऑप्शन डी गुलाब सिंह राइट रहेगा। गुलाब सिंह ने ही रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेन्यूएबल रिसोर्स। तो इसमें से आपको बताना है कि रेन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं। तो गाइज सबसे पहले ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी एलपीजी, सी कोल और डी विंड। तो गैस रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से भी जनरेट हो सकते हैं जो, और नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो फिर से नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन डी विंड। पेट्रोल, एलपीजी और कोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑटोट्रॉप। तो गाइज इनमें से आपको बताना है कि ऑटोट्रॉप कौन से हैं। ऑप्शन है लाइन, काऊ, ग्रास या फिर कैट। गाइज आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो 78 का राइट आंसर है ग्रास। ग्रास ऑटोट्रॉप है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ कोलेजन। तो गाइज ऑप्शन है ए बेरी, बी स्कर्वी, सी ब्लाइंडनेस और डी एनीमिया। गाइज आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्कर्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लेस पोल्यूटिंग फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एमिशंस। तो गाइज आपको बताना है कि लेस पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है इनमें से अगर ग्लोबल एमिशंस को ध्यान में रखा जाए। तो ऑप्शन है ए कोल, बी पेट्रोल, सी नेचुरल गैस, डी कैरोसिन। आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। 5 सेकेंड के बाद मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा आपको। तो इसका गाइज अभी तक अगर आपने राइट आंसर गैस कर लिया है तो ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, नेचुरल गैस। जैसे आपने सीएनजी को भी देखा होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस को, ठीक है, वो भी लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट है 81, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आप तब तक इसका राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा, मीथेन। मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन है लाउड स्पीकर, बी सोलर सेल्स, सी विंड विंड टर्बाइन और डी है माइक्रोफोन। आपके पास 5 सेकेंड है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो ऑप्शन ए लाउड स्पीकर राइट आंसर रहेगा 82 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज ए प्राइमरी बैटरी। तो गाइज आपको बताना है कि इनमें से प्राइमरी बैटरी कौन सी है। ऑप्शन ए है लेड एसिड, बी है निकल मेटल हाइड्राइड और सी है लिथियम और डी है निकल कैडमियम। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लिथियम। मोबाइल में भी आपने देखी होंगी लिथियम ऑन बैटरीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर खारीफ क्रॉप इन इंडिया। आपको खारीफ क्रॉप बतानी है मेजर इंडिया की। ऑप्शन ए है बारले, बी मस्टर्ड, सी वीट और डी मेज। तो 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का। तो गाइज अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है 84 का ऑप्शन डी मेज़। वीट और मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप्स हैं, मेज़ जो है वो एक खारीफ क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और एशियान जिसको बोलते हैं,
वॉज एस्टेब्लिश इन बैंकॉक थाईलैंड ऑन, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 85 क्वेश्चन की? ऑप्शन ए है 8 अगस्त 1969, बी 8 अगस्त 1967, सी 8 अगस्त 1971 और डी ऑप्शन है 8 अगस्त 1973। आपके पास 5 सेकंड है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो राइट आंसर है 85 का ऑप्शन बी 8 अगस्त 1967। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज हैज़ इट्स सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट? तो गाइज इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी रिवर है जिसका सोर्स है वेरीनाग स्प्रिंग जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है? तो ऑप्शन ए है झेलम, बी किशनगंगा, सी तवी, डी इंडस। 5 सेकंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। ह्यून सेंग द एमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? तो आपको बताना है कि ह्यून सेंग जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने कश्मीर में विजिट किया था कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे? तो ऑप्शन ए है कारकोटा, बी गोनंदा, सी आदित्य और डी उत्पाला। 5 सेकंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। तो गाइज ऑप्शन ए राइट रहेगा, करकोटा डायनेस्टी। अगर रूलर पूछा जाएगा तो आपको ये भी याद रखना है कि ह्यूनसेंग ने विजिट किया था करकोटा डायनेस्टी के रूलर जब उस टाइम थे दुर्लभवर्धना, उनके टाइम पे। तो ये आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। द बागे बहु फोर्ट रिमेन्स टू बी द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ ऑल मोनूमेंटल मार्वल्स इन जम्मू एंड वाज बिल्ट बाय? तो आपको बताना है कि बागे बहु बिल्ड किसने किया है। आप सिंपली ये समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है राजा बाहुलोचन, बी दारा शिको, सी संपूर्ण सिंह और डी है मियाँ हथु। क्वेश्चन नंबर 88, 5 सेकंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजा बहुलोचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बागे बहु फोर्ट? तो गाइज बागे बहु फोर्ट के रिलेटेड इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी हुई है, वो आपको गैस करना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। 5 सेकंड में आपको दूंगा। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा इट इज़ बिसाइड द झेलम रिवर। तो गाइज जो बाहू फोर्ट है वो झेलम रिवर के किनारे पे नहीं है, बल्कि तवी रिवर के किनारे पर है, जिसको सूर्यपुत्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। लिक्विड्स आर यूज्ड इन कार ब्रेक सिस्टम्स बिकॉज दे आर? तो गाइज ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। यहाँ पे बताया है कि लिक्विड्स को कार ब्रेक्स में क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो 5 सेकंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। तो गाइज इसका 90 का ऑप्शन ए राइट रहेगा, इनकम्प्रेसिबल एंड कैन फ्लो इजली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। पेलाग्रा इज ए डिजीज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन? तो पेलाग्रा जो डिजीज़ है वो कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए B2, या फिर ऑप्शन बी B12, ऑप्शन सी B3, ऑप्शन डी B1। तो आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। तो गाइज 91 का राइट आंसर है ऑप्शन सी B3, जिसको नाइसिन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। विच गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस ऑन December 2, 1984? तो गाइज इसमें बताया है कि जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में है, वो हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। तो आपने बताना है कि वहाँ पे कौन सी गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कौन सी गैस लीक हुई थी, तो उससे ये ट्रेजेडी हुई थी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है मिथाइलमीन, और बी है मिथाइल आइसोसाइनेट, और सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी है फॉस्जेन। आपके पास 5 सेकंड है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं।
गाइज अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, तो 90 सेकंड का बी ऑप्शन राइट रहेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज़ लोकेटेड ऑन द माउंटेन। तो गाइज आपको बताना है कि जो वैष्णो देवी श्राइन है वो कौन से माउंटेन पर है लोकेटेड। तो ऑप्शन ए है नंदा देवी, बी न्यायगी कोनसांग, और सी है पद्मांसब, और डी है त्रिकुटा। अगर आप मैंने कोई भी ऑप्शन आप गलत प्रोनाउंस किया होगा तो आपके सामने ऑप्शन है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 5 सेकेंड है आपके पास। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिकुटा। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद द झेलम बाय कैनाल नियर संबल। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी लेक है जो झेलम रिवर के साथ कनेक्टेड है नियर संबल, संबल के पास। तो ऑप्शन ए है मानसबल, बी डल लेक, सी अंचर, और डी गंगाबल लेक। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, तो 94 का राइट आंसर होगा ए मानसबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। महा ममलेश्वर ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू द हिंदू गॉड। ऑप्शन ए है काली, बी शिवा, सी कृष्णा, डी विष्णु। ममलेश्वर जो टेम्पल है पहलगाम में वो कौन से गॉड को डिवोटेड है, आपको ये बताना है। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवा, लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट है 96। हरि पर्वत फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। आपको ये बताना है कि जो हरि पर्वत फोर्ट है वो बनाया किसने था। ऑप्शन ए है एम्परर हुमायूं, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी शिवाजी महाराज, डी अत्ता मोहम्मद खान। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अत्ता मोहम्मद खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द मिडो ऑफ फ्लावर। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिडो ऑफ फ्लावर इनमें से कौन सी प्लेस है जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी गुलमार्ग, सी दिलबांग, और डी न्योरा। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलमर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग। तो आपको बताना है कि जो एयर पोल्यूशन है ऑटोमोबाइल से जो निकलता है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है कि क्या फिट करके। तो आपको ये बताना है, तो ऑप्शन ए है साइक्लोन सेपरेटर, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और साथ में सी है कैटालिस्टिक कन्वर्टर, और डी है वेट स्क्रबर। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, कैटल कैटलिक कन्वर्टर। ऑप्शन सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 98 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल शोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है जो बाइक या फिर व्हीकल्स कोई भी है उसका जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है या शो करता है। तो ऑप्शन ए है एक्सेलेरेशन, बी एवरेज स्पीड, सी इंस्टान्टिनियस स्पीड, और डी है वेलोसिटी। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, तो ऑप्शन 99 का ऑप्शन सी राइट रहेगा, इंस्टंटेनियस स्पीड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स इज। इसमें बताना है कि सोलर सेल्स में जो मटेरियल यूज़ होता है मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है सिल्वर, बी आयरन, सी एल्यूमिनियम, और डी सिलिकॉन। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं।
आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज आपको याद रखना है कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिसे सोलर सेल्स में यूज़ किया जाता है। तो 100 का ऑप्शन डी राइट रहेगा, सिलिकॉन। तो गाइज इसके बाद हम इंग्लिश सेक्शन के ऊपर जंप करते हैं सीधा। इंग्लिश सेक्शन जो है वो स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 41 से। तो गाइज इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है 41, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। तो आपको आर्टिकल्स बताने हैं इसमें। सबसे पहले डैश ट्रैवलर टोल्ड अस डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हुए हैं, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। मैं 5 सेकंड के बाद आपको राइट आंसर बता दूंगा। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दी ट्रैवलर टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, आर्टिकल ही इसमें भी फिल करने हैं आपने। डैश अमेजन इज डैश रिवर इन साउथ अमेरिका। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हुए हैं, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। 5 सेकंड के बाद मैं राइट आंसर आपको बता दूंगा। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, दी अमेजोन इज ए रिवर इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। इसमें प्रेपोजिशन आपको फिल करनी है। क्वेश्चन है ही इज़ 2 years ओल्डर देन। तो आपके पास ऑप्शन ए है शी, बी है मी, सी है दे एंड डी ऑप्शन है आई। आपके पास 5 सेकंड है, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, मी, ही इज़ 2 year ओल्डर देन मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज़ करेक्ट। इनमें से सेंटेंस बताना है आपको जो करेक्ट है। तो ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। गाइज आई थिंक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, देर इज़ नो डेंजर ऑफ द ब्रिज कोलेप्सिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट डैश वेरी हेवनली लास्ट नाइट। ऑप्शन ए है विल बी रेनिंग, बी है रेन्स, सी रेन्ड, डी इज रेनिंग। 5 सेकंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेन्ड। इट रेन्ड वेरी हेवनली लास्ट नाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज। शी लुक्स डाउन अपॉन हर पोअर नेबर। तो इसमें बताना है आपको कि लुक्स डाउन अपॉन हर पोअर नेबर, तो इसमें कौन सी फ्रेज यूज़ हो सकती है। ऑप्शंस हैं ए बिहेव्स रूडली विद, बी वॉचेस फ्रॉम एन एलिवेटेड पोजिशन, सी शोज एनिमोसिटी टूवर्ड्स, डी डिस्प्राइजेस। तो 5 सेकंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहेव्स रूडली विद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 टू 48। तो गाइज इसके लिए आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आप सबसे पहले इसको रीड कर सकते हैं। इसी में से आपको 47 और 48 क्वेश्चंस आए हैं जिसको आपको राइट आंसर गेस करना है। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। अगर मैं जल्दी कर रहा हूँगा तो गाइज आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप जिस तरह से आप इसका आंसर करना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
47 है द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग। तो ऑथर क्या डिस्क्राइब करना चाहता है? तो ऑप्शन ए है ए रिवर क्रूज, बी ए वॉकिंग टूर, सी ट्रैकिंग एक्सपीडिशन और डी है ए ट्रेन जर्नी। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आप बैक करके पास करके आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर मैं 5 सेकेंड के बाद बताने वाला हूँ। तो राइट आंसर है 42 का ए वॉकिंग टूर, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है 48 द ऑथर डिड नॉट मेक अरेंजमेंट्स इन एडवांस फॉर हिज लास्ट नाइट बिकॉज ही। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आंसर के लिए आप पैराग्राफ को देखने के लिए वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। तो राइट आंसर है 48 का ऑप्शन सी, फाउंड नो डिफिकल्टी एनीवेयर इन फाइंडिंग अकोमोडेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इन ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इनमें से करेक्ट वर्ड बताना है जिससे आप सेंटेंस को कंप्लीट कर पाओ। द स्टूडेंट्स आर एनेक्शियस डैश देयर रिजल्ट। तो ऑप्शन है फॉर, अबाउट, एट एंड ऑप्शन डी विद। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबाउट। द स्टूडेंट्स आर एनेक्शियस अबाउट देयर रिजल्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट इज़ डिफिकल्ट टू से इफ़ आई डैश अटेंड द फंक्शन। तो ऑप्शन है ए कुड, बी कैन, सी विल, डी माइट। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू से इफ़ आई, ऑप्शन सी राइट रहेगा, इफ़ आई विल अटेंड द फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। हैव यू एवर सीन डैश ताजमहल इन आगरा। आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी एंड सी दी डी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन 50, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैव यू एवर सीन द ताजमहल इन आगरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, चूज अ करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश डाउन द लेन फॉर क्वाइट सम टाइम। तो ऑप्शन ए है हैव वॉक, बी हैड वॉकिंग, सी हैड बीन वॉकिंग, डी हैव बीन वॉक। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैड बीन वॉकिंग। आई हैड बीन वॉकिंग डाउन द लेन फॉर क्वाइट सम टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डॉग सेट डैश द ट्री। 53 का राइट आंसर आप गैस कर सकते हैं। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, beneath द डॉग सेट beneath द ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो गाइज आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, पब्लिश वेल इन ए पोइट गॉर्डन, तो इनमें से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। 5 सेकेंड में आपको दूंगा। अगर आपको 5 सेकेंड में सॉल्व नहीं होता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गॉर्डन इज ए वेल पब्लिश्ड पोइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? बैरन। तो ऑप्शन ए है डेजर्ट, बी एरिड, सी फर्टाइल, डी एम्प्टी। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्टाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस इन indirect or direct speech. They said that we cannot live without oxygen. तो आपको
राइट आंसर चूज़ करना है तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे सैड वी कैन नॉट लाइव विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो गाइज क्वेश्चन है, टीना वॉच द मूवी इन मराठी सो डैश अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। तो ऑप्शन ए है कैन नॉट, बी वुड नॉट, सी शुड नॉट, डी कुड नॉट। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कुड नॉट। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ वर्ड गिवन। तो अलर्ट का आपको सिनोनियम बताना है, सिनोनियम यानी कि सेम वर्ड। 58 ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं, आप गैस कर सकते हैं। 5 सेकेंड है आपके पास। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। राइट आंसर है अलर्ट का वॉचफुल, ऑप्शन सी राइट रहेगा 58 का। नेक्स्ट है 59, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द विलेज हैड बॉट ए डैश रिकनसाइल बिटवीन द टू इनेमीज। तो ऑप्शन ए है अमंग, बी इन, सी अबाउट और डी ऑप्शन है थ्रू। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 59 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी थ्रू। द विलेज हैड बॉट थ्रू ए रिकॉन्साइल बिटवीन द टू इनेमीज। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द वर्ड मिटिगेट। तो ऑप्शन ए है इंटेंसिफाई, बी कंपोज, सी काम, डी एबेट। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटेंसिफाई। गाइज ऐसा ही पेपर आपको JKSSB क्लास 4 में देखने को मिल जाएगा, यही लेवल पे रहेगा उसका। ये ना ही ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल यानी कि ना ही ज़्यादा टफ है ना ही ज़्यादा इजी है, मॉडरेट लेवल का है ये, इजी टू मॉडरेट भी आप बोल सकते हो। इससे ज़्यादा टफ आपको एग्ज़ाम नहीं देखने को मिलेगा। तो आप जब आपके मार्क्स आएंगे इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन भी कंप्लीट होती है। अब हम जंप करेंगे सीधा मैथमेटिक्स सेक्शन पे। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग contains 6 tennis balls and 8 cricket balls. 3 balls are randomly drawn from the bag. What is the probability that at least one of drawn ball is cricket ball? तो आपके पास ऑप्शन ए है 2/91, बी है 3/91, सी 5/91 और डी है 86/91। तो आप राइट आंसर वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हैं। 5 सेकेंड के बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 86/91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 35 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हील इफ इट मेक्स 15 रेवोल्यूशंस इज। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 43 मीटर, बी 52 मीटर्स, सी 55 मीटर्स, डी 58 मीटर्स। 5 सेकेंड है आपके पास, आप वीडियो को पॉज करके राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 55 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वन कार्ड इज ड्रॉन at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card is drawn either a black card or a jack? तो ऑप्शन ए है 7/13, बी 13/15, सी 13/18, डी 8/13। आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर मैं फास्ट कर रहा हूँगा। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 7/13। गाइज स्टार्टिंग के 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें हार्ड हैं, मतलब जिसके अच्छी तैयारी है वो इसको भी कर लेगा, लेकिन ये इसका लेवल हार्ड है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आगे आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए स्क्वेयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वेयर एंड द सर्कल इज। ऑप्शन ए है 2:7, बी है 2:पाई। आपको याद रखना है कि बी ऑप्शन है 2:पाई, सी है पाई/3 और डी है 4:5। बी में और सी में आपको याद रखना है कि पाई है 2:पाई, सी में पाई/3। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2:पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए साइमल्टेनियसली थ्रोन ऑफ 3 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स इज। तो आपको बताने हैं कि अगर हम एक साथ 3 कॉइन्स को फेंकेंगे तो उसमें से बताना है आपको कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसमें से ज़्यादा 2 टेल्स ही रहें। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1/2, बी 7/8, सी 2/3 और डी है 3/4। तो गाइज अगर आपने अभी तक राइट आंसर गैस कर लिया है तो ऑप्शन बी राइट रहेगा 7/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइज इज इट्स ब्रेथ इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 4:10 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप गैस कर सकते हैं। 5 सेकेंड है आपके पास। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैथ में यूजुअली लग जाता है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हुज डायमीटर इज 13 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 13 सेंटीमीटर इज। तो आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसकी डायमीटर और हाइट आपको मेंशन है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। गाइज इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी 2614 स्क्वेयर सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स आर इन द रेशियो 9:4, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स विल बी इन द रेशियो। तो पेरीमीटर्स की आपको रेशियो बतानी है, जबकि आपको रेशियो दी हुई है एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स की 9:4। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं। 8 का ऑप्शन बी राइट रहेगा 3:2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़। आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी है। गाइस जब मैं टाइप कर रहा था तो मुझे इसमें सिंबल्स नहीं मिल रहे थे इंटरसेक्शन का, तो उसकी जगह पे मैंने ये रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी है इसका। तो आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो 9 का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ए राइट रहेगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज़ 30। 11 नंबर्स की जो एवरेज है वो है 30। इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इज़ 22, फर्स्ट 10 की जो एवरेज है वो है 22, देन व्हाट इज़ अ 11th नंबर। तो आपको 11th नंबर बताना है। तो ऑप्शन ए है 8, बी 80, सी 30 और डी 110। 5 सेकेंड है आपके पास। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। गैस नहीं करेंगे इसमें तो राइट आंसर ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 110। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Deepa and Seema together do a work in 6 days. Deepa can complete the same work alone in 9 days. In how many days will Seema complete the work? Option A है 18 days, B 3 days, C 12 days, D 15 days। 5 सेकेंड है आपके पास। आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो यूजली मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में लग जाता है। तो 11th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 18 days। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 70,000, इट इंक्रीज बाई 8%, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन नाउ। तो गाइज आपको बताना है कि 8% इंक्रीज होने पर पॉपुलेशन क्या होगी। तो इजी क्वेश्चन है। 5 सेकेंड है आपके पास, इजीली आप गैस कर सकते हैं, मतलब इजीली आप राइट आंसर लगा सकते हैं। तो 12 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 75,600। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8, 12। इजी क्वेश्चन है। आपको HCF फाइंड करना है 4, 8 और 12 का। ऑप्शन ए है 1, बी 4, सी 8, डी 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जिससे आप
मैक्सिमम नंबर जिसे आप इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा 13 का, यानी 4। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 12, तीनों इससे डिवाइड हो जाते हैं और मैक्सिमम हाईएस्ट भी यही है, ठीक है, जिससे ये डिवाइड होते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ए मोटरसाइकिल कन्वर्ट्स क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिल कवर्स 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इट्स स्पीड इज डबल। अगर उसकी स्पीड डबल कर दी जाती है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट 1 आवर। तो नेक्स्ट 1 आवर में उसकी वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ऑप्शन ए है 360 किलोमीटर, बी 40 किलोमीटर, सी 60 किलोमीटर और डी 120 किलोमीटर। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर ली, राइट आंसर लगा लिया होगा। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो ऑप्शन ए है 20% इंक्रीज, बी है 4% डिक्रीज, सी है 1% डिक्रीज और डी है नो चेंज, कोई चेंज नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप पास करके आंसर लगा सकते हैं। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4% डिक्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 7। एलसीएम बताना है आपको 2 3 और 7। इजी क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को भी मिल जाएंगे, क्योंकि और 10th बेस एग्ज़ाम है ये। बीएसएफ में भी आपने देखे होंगे, वो इससे भी इजी क्वेश्चन थे, यानी जिसको मैथ नहीं भी आता था वो भी आसानी से वो क्वेश्चन कर पा रहा था। तो क्वेश्चन 16 का अभी तक आपने आंसर कर लिया होगा। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 15% आर मुस्लिम, 7% आर सिख, 8% आर क्रिश्चियंस एंड रिमेनिंग आर हिंदूज। हाउ मेनी हिंदू स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो आपको बताना है कि हिंदूज़ कितने हैं। तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आप राइट आंसर लगा सकते हैं। वीडियो को पास कर सकते हैं, मैं राइट आंसर इसका बताऊंगा। तो गाइस 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1050। इसको आप बड़े इजीली कर सकते हैं। 15 + 7 + 8 जब इनको प्लस करेंगे तो ये 30% होगा। तो जब 1500 का 30% निकालेंगे आप, तो वो आता है 450। तो 450 को जो माइनस करेंगे वो रिमेनिंग हिंदूज़ होंगे, तो वो इजीली सी आप कैस लगा सकते थे। तो 18 है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं परसेंटेज के। 60% इज इक्वल टू, आपको बताना है कि 60% किसके इक्वल है। ऑप्शन ए है 6/9, बी है 9/10, सी है 3.5 और डी है 7/9। आई थिंक आपने इसको इजीली लगा लिया होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट रहेगा 3.50। जैसे ही आप 60/100 करेंगे, 0 से 0 जब कटेगा 6/10 रहेंगे, तो 2 3 था 2 5 था, आप काट के सी 3/5 राइट आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ए बस ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर हावर फॉर 45 मिनट्स एंड देन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर फॉर 45 मिनट्स। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 आवर। तो आपको बताना है कि 1.5 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ऑप्शन ए है 123.75 किलोमीटर्स, बी है 165 किलोमीटर्स, सी है 125 किलोमीटर और डी है 82.5 किलोमीटर्स। 19 का राइट आंसर रहेगा गाइज। अगर आपने अभी तक नहीं आंसर निकाला है तो तब तक आप वीडियो को पास भी कर सकते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा 123.75 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ए शॉपकीपर सोल्ड ए शर्ट फॉर 728 एट ए लॉस ऑफ 9%। इफ़ ही हैड सोल्ड फॉर 792, वट वुड हैव बीन द गेन और लॉस। आपको बताना है कि एक शॉपकीपर है, उसने शर्ट को 728 रुपीज़ में सेल किया है, तो उसको 9% का लॉस हो रहा है। अगर वो आगे उसको 792 का सेल करेगा फिर से, तो बताना है आपको कि गेन होगा या लॉस होगा और कितने परसेंट होगा। तो ए है 8%, बी है 9% प्रॉफिट, ए है 8% लॉस और सी है 1% लॉस, डी है 8% प्रॉफिट। तो गाइज़ आप वीडियो को पास करके राइट आंसर लगा सकते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 8% लॉस। तो गाइज़ इसी के साथ मैथमेटिक्स की सेक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का 21st क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है। सीरीज़ दी हुई है 3 12 27 48 75 और 108। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा। तो आपके पास ऑप्शन है 162, 183 और सी है 192 और डी है 147।
5 सेकंड मैं दूंगा आपको, अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो 21st का जो राइट आंसर है वो है 147। तो गाइज़ अभी तो मैं ये आपके लिए मॉक है, इसलिए मैं जो सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, सीधे आंसर ही बता रहा हूँ। अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी करवा दूंगा एक ही वीडियो में, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। ठीक है, नेक्स्ट है 22, 49, 121, 169, 289। ये नंबर सीरीज़ में से ही है। आपको नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। ऑप्शन ए है 361, बी है 529, सी है 400 और नेक्स्ट है 441। आई थिंक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो 22 को इन्होंने कैसे किया है, जो 49 है वो 7 का स्केयर है, और 121 11 का स्केयर है, और 169 13 का स्केयर है, और 289 17 का स्केयर है। तो 7, 11, 13 और 17 ये प्राइम नंबर्स हैं, और नेक्स्ट प्राइम नंबर इसके बाद आता है 19। तो गाइज 19 का स्केयर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 361। तो सेकंड 22 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आप बता सकते हैं, ए स्पेस दी हुई है, सी सी, ए बी सी स्पेस ए स्पेस सी सी स्पेस बी सी सी। तो आपको बताना है कि जो जो बीच में स्पेस दी है इसके बीच में इन ऑप्शंस में से क्या फिल होंगे, तो एक सीरीज़ बन जाएगी। तो इजी क्वेश्चंस हैं ये भी, आपको ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। 23 का अगर आपने राइट आंसर कर लिया है तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, बी सी बी ए। नेक्स्ट है 24, स्पेस सी बी ए सी बी स्पेस डी बी ए डी स्पेस ए डी सी स्पेस। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, आप राइट आंसर लगा सकते हैं। 5 सेकंड में दूंगा, अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो गाइज 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डी ए सी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 टू 27। जो ये क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है, जो कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो भी आपको ऑड लग रहा है अदर 3 से वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 25 है, ए नेपाल, बी जर्मनी, सी चाइना, डी इंडिया। 5 सेकेंड है आपके पास, और आप आई थिंक 5 सेकेंड में ही इसका आंसर करना भी होगा, क्योंकि ईजी लेवल है इसका। सीधा अगर आता है तो सीधा आप इसको स्ट्राइक कर लेंगे। तो गाइज 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो है जर्मनी, ऑप्शन बी। नेपाल, चाइना और साथ में इंडिया ये एशियन कंट्रीज़ हैं, और जर्मनी जो है वो यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बाय बी वाई सी वी डी डब्ल्यू ए जेड। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर, आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सी वी। बी जो है वो अगर देखा जाए, हम सेकंड नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, जब हम ए बी सी जो ए टू जेड है उसमें बी सेकंड नंबर पे आता है स्टार्टिंग से, और वाई आता है लास्ट से। वैसे ही जो ऑप्शन सी है, डी जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है स्टार्टिंग से, और डब्ल्यू जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है बैक से। वैसे ही ए और जेड आपको पता ही है। वैसे सी के अपोजिट जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था एक्स, लेकिन यहाँ पे वी है, इसलिए बी जो है वो ऑड है। नेक्स्ट है 27, तो ऑड वन आउट ही है ये भी। आपको बताना है कि 18, 27, 33 और 9 में से कौन सा ऑड है। 5 सेकेंड के बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो गाइस 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 33। 18, 27 और 9 जो है ये 9 के मल्टीपल हैं, लेकिन 33 नहीं है, तो जो 33 है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ़ सी ई जे क्यू इज कोडेड एज एक्स वी क्यू जे, देन बी डी आई पी विल बी कोडेड एज। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर गैस करना है। जैसे ही सी ई जे क्यू का कोड दिया हुआ है एक्स वी क्यू जे, तो वैसे ही आपको बी डी आई पी का बताना है। 5 सेकेंड है आपके पास, तो आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। तो गाइज 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वाई डब्ल्यू आर के। यहाँ पे भी सेम वही लगाया हुआ है, सी के अपोजिट जो होता है वो एक्स होता है, ई के अपोजिट होता है वी। तो वैसे ही यहाँ पे बी के बी डी आई पी के जो बी के अपोजिट होगा तो वो वाई होगा। तो वाई से सिर्फ एक ही दो हैं, बी और डी। इसके लिए आपको देखना है वाई डब्ल्यू। डब्ल्यू भी आप नहीं देखोगे, थर्ड नंबर आप सीधा देखोगे कि आई के अपोजिट कौन सा है। तो गाइज आई के अपोजिट होता है आर, तो बी राइट रहेगा इसका।
ठीक है, इससे भी ऐसे भी आप गैस कर सकते हो इसको। 29 का है अंजलि रन्स फास्टर देन किरण, प्रीति रन्स स्लोअर देन चारू, चारू रन्स स्लोअर देन किरण, हु इज़ द स्लोएस्ट रनर। इनमें से बताना है कि कौन सा है जो सबसे स्लोएस्ट है। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रीति। तो गाइज इसको कैसे करना है आपको, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है प्रीति रन्स स्लोअर देन चारू, यानी सी हम लगाएंगे चारू के लिए। चारू फास्टर है प्रीति से, तो प्रीति का हम प्री लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है चारू रन्स स्लोअर देन किरण, तो किरण से जो चारू हैं वो स्लोअर हैं, तो के हम किरण के लिए लगा देंगे। तो इसमें से बताना है कि जो स्लोएस्ट कौन है। तो स्लोएस्ट आपको दिख रहा होगा लास्ट में कौन आ रही है, पी, प्रीति। तो राइट आंसर पी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वर्ड विच कैनॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको बताना है कि जो इम्पैक्ट केबल वर्ड है IMPECCABLE, इनमें से कौन सा ये जो बिलो मेंशन वर्ड्स हैं ये नहीं बन पाता है। तो राइट आंसर है इसका, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप गेस कर लो इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए लाइम, वो भी इसमें से बन जाता है, और बीम भी बन जाता है, और जो पीपल है ये नहीं बन पाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि इसमें डबल बी है और बी इसमें डबल नहीं है जो ऊपर वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें से आपको बताना है, ये भी नंबर सीरीज़ का ही है। तो आपको बताना है कि 14 से जो पहले क्या आएगा। तो 5 सेकेंड है आपके पास, आप बता सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, 12। तो गाइज इसमें किया गया है, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो गाइज इसमें क्या दिया हुआ है, 26 माइनस करेंगे अगर 2 तो 24, 24 को अगर माइनस करेंगे हम 4, 20 आ रहा है, यानी 2 और 4 यहाँ पे था, यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 का माइनस किया है 2 से, 18 आ रहे हैं। तो 18 को माइनस करें 4 से, यानी कि 2 4 2 4 सीरीज चल रही है। तो 4 के बाद फिर से 2 आएगा, और 14 से जब हम माइनस करेंगे 2 तो 12 आएगा। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ करेक्शन इज कोडेड एज DPSSFDUJPO। जैसे आपको एक पहले भी क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग से, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन कि करेक्शन अगर कोडेड है, जो ये वर्ड दिया है DPSSFDUJPO, तो इमोशन किससे होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। तो गाइज 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी FNPUJPO। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, आप बैंगल इज कोडेड एज ELGNAB। तो आपको बताना है कि सैंडल का क्या कोड रहेगा। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो 33 का राइट आंसर है सी, LADNAS। सिंपल है, जैसे बेंगल लिखा हुआ है तो इन्होंने इसको बैक से लिख दिया है, यानी कि ELGN, वैसे ही इसको करना है सैंडल को आपको LADNAS, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, P इज़ द ओनली डॉटर ऑफ R इज़ ए ग्रैंड मदर ऑफ Q, द नेम ऑफ द Q's सिस्टर इज एस, देन व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ S to P। तो S और P का रिलेशनशिप बताना है। ये आया है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, तो आप इसको गैस कर सकते हैं। 4 सेकेंड मैं दूंगा, अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो गाइज आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, डॉटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इन सेकंड कोड द वर्ड रिस्पॉन्स। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। रिस्पॉन्स का जो कोड दिया है वो है ESNOPSER। तो आपको बताना है सिम्बॉलिक का कोड। 5 सेकेंड है आपके पास, आप गैस कर सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो 35 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ए मैन मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न वेस्ट एंड मूव्स 2 किलोमीटर, अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक्स 1 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम नाउ फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस। तो आपको ऑप्शन ए दिया है 11, B 8, C 10 और D 5 किलोमीटर।
आई थिंक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज़ जब आप इसको बनाएंगे तो मैं आपको अभी यहाँ पे करवा भी सकता हूँ ये। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि ए है वो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ इसने 3 मूव किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देन ही टर्न्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ चला गया है वो 2 किलोमीटर, फिर आपको याद रखना है वो वेस्ट की तरफ गया है कितना 2। फिर उसके बाद उसने अगेन ही टर्न नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलता है वो कितना 1 किलोमीटर 1, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है लास्ट वो चलता है 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो चलता है 5। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये हो जाएगा 3 + 2 5, ये बन जाएगा 5। और जो ऊपर है तो आप देख सकते हैं कि 2 ये है और 5 वो वहाँ पे गया है, तो यानी कि ऊपर बन जाएगा 3। तो आपने ये कैसे निकालना है, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसी से आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जब आप करोगे तो आएगा 9। गाइज यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे 3 और 2 नहीं आएगा, ये 3 है और साथ में 1, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो 4 और 3 का जब हम 4 का करेंगे तो 16 आएगा स्क्वायर, और 3 का जब करेंगे तो 9 आएगा। 16 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 25, और वहाँ पे है इजिकल टू के उस साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 25 के इक्वल। तो जब स्क्वायर से हम ये काटेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो इसमें से आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 768। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो ये जो सीरीज चल रही है DXG HTI MO की, तो इसके बाद क्या आएगा, तो इजी है, आपको ये गैस करना है। 5 सेकेंड मैं आपको दूंगा, इससे ज़्यादा लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर को गैस कर लिया होगा। तो गाइज इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा SIM। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में जो नेक्स्ट है वो क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको स्केयर्स आते हैं तो 5 सेकेंड में दूंगा, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा 36। सबसे पहले 2 का स्केयर लिया है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो नेक्स्ट आएगा 6 का स्केयर 36, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा इस सीरीज़ में। 5 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई थिंक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो 40 का नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो मैं बताता हूँ मैं आपको कैसे। ऑप्शन बी 13 आएगा। तो आपको बताना है, देखना है कि 2 3 5 7 और 11 जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, और इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 13, तो इसलिए 13 राइट आंसर रहेगा। तो गाइज़ इसी के साथ मॉक टेस्ट जो ये है कंप्लीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना स्कोर और अपना मतलब तैयारी को एवेल्युएट कर पाएँ कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो गाइज़ इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मॉक हम 3 डेज़ के बाद फिर से लाएंगे। तब तक आप जिस एरियाज़ में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसका जो ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो थैंक यू गाइस।